जय माता दी भाइयों और बहनों। आपने अक्सर माँ काली की मूर्ति या तस्वीर देखी होगी जिसमें उनकी जीभ बाहर निकली हुई है और उन्होंने उनके नीचे लेटे हुए भगवान शंकर पर पैर रख रखा है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि शिवजी को महाकाली के पैरों के नीचे क्यों आना पड़ा, तो इससे पहले आपको शास्त्रों में वर्णित एक पौराणिक कथा के बारे में जानना होगा जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और हाँ, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला निशान अवश्य दबाएं। भाइयों और बहनों, माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में महाकाली सबसे पहले स्थान पर आती हैं। माँ काली का स्वरूप काला और देखने में बेहद डरावना लगता है। मान्यताओं के अनुसार माता के स्वरूप की उत्पत्ति राक्षसों के नाश के लिए हुई थी। कहा जाता है कि महाकाली ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे खुद काल भी खौफ खाते हैं, और जब माता को क्रोध आता है तभी संसार की पूरी शक्तियां एक साथ मिलकर भी उन्हें शांत नहीं करा सकती। वहीं दूसरी तरफ देवों के देव महादेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो आदि और अनंत हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए आखिर क्यों स्वयं महादेव को महाकाली के पैरों के नीचे आना पड़ा। भाइयों और बहनों, प्राचीन काल में राक्षस अपनी तपस्या के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते थे जिनके सामने टिकना देवताओं के लिए भी मुश्किल हो जाता था। राक्षस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आतंक और भय फैलाते थे। बहुत पुरानी बात है, एक बार रक्तबीज नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न किया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। शिव जी ने कहा कि वो अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते, लेकिन रक्तबीज अगर चाहे तो और कोई वरदान मांग सकता है। तब रक्तबीज ने मांगा कि उसके रक्त की बूंद धरती पर जहां कहीं भी गिरे तो रक्त की उस बूंद से सैकड़ों की संख्या में रक्तबीज दैत्यों की उत्पत्ति हो। महादेव ने तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे दिया। रक्तबीज इस वरदान को पाकर अहंकारी और आतताई हो गया और उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके वो निर्दोषों को सताने लगा, अपनी मनमानी करने लगा। तीनों लोकों में उसने अपना आतंक मचा दिया। घमंड में चूर रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता रक्तबीज से लड़ने के लिए आ गए। दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसे पराजित करने के लिए, लेकिन जब भी रक्तबीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती तो देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाते। इसका परिणाम ये हुआ कि युद्ध भूमि में बहुत सारे रक्तबीज पैदा होते चले गए और जिन्हें हराने का कोई रास्ता अब देवताओं को दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में अब रक्तबीज राक्षस को हराना लगभग नामुमकिन था। देवतागण इस परेशानी को सुलझाने के लिए घबराकर माँ दुर्गा के पास पहुंचे और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। माँ दुर्गा ने रक्तबीज के वध के लिए काली का रूप धारण कर लिया और सीधे युद्ध भूमि पहुंची, जहां देवताओं का संग्राम रक्तबीज और उसी की सेना में उसके रक्त से पैदा हुए हजारों लाखों रक्तबीज के साथ चल रहा था। माँ ने आव देखा ना ताव और राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। लेकिन माँ जब भी रक्तबीज के शरीर पर वार करती तो उसके खून से और भी राक्षस आ जाते थे। ये देखकर माँ काली क्रोध से भर उठी। इसके लिए माँ ने अपनी जिह्वा का विस्तार किया और अपनी जीभ को इतना फैला लिया कि सारे रक्तबीज उसमें समा गए। अब जहां भी रक्तबीज का रक्त गिरता माँ काली उसे पी जाती और अब खून जमीन पर गिरने के बजाय माँ की जीभ पर गिरने लगा। क्रोध से उनके होंठ फड़कने लगे और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दानवों की लाशें बिछने लगी। आखिरकार सभी दैत्यों को मारने के बाद महाकाली ने रक्तबीज का भी वध कर दिया। लेकिन उसका वध करते करते महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था और माँ इतनी क्रोधित हो गई थी कि उनको शांत करना मुश्किल हो गया। वहां मौजूद सभी देवता माता के इस क्रोध को देख इतने ज्यादा डर गए कि वो उनके पास जाने से भी घबरा रहे थे। काली माँ का ये रूप विनाशकारी हो सकता था। माँ के विकराल रूप को देखकर सभी देवता परेशान हो गए। उन्हें शांत करना किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन उनके गुस्से को शांत करना भी बेहद जरूरी था। इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले कि आप ही माँ का क्रोध शांत कर सकते हैं। माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था। हालांकि भगवान शिव ने माँ काली को शांत करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में शिव जी उनके मार्ग पर लेट गए और क्रोधित माँ काली ने जैसे ही भगवान शिव के ऊपर पांव रखा वो झिझक कर ठहर गई और माता चौंक गई। उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव ने देवताओं की मदद की और माँ काली के गुस्से को शांत किया, जो सृष्टि के लिए भयानक हो सकता था। भाइयों और बहनों, हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा माता के भक्तों के साथ शेयर करें।
नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला निशान अवश्य दबाएं। जय मां काली, जय माता दी।